सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय सब्सक्राइबर बंधु, सुख समृद्ध विज्ञान चैनल हमेशा ये प्रयास करता है कि आपके जीवन में खुशियां आए, सुख आए, समृद्धि आए और आप जीवन को पूरा जी सकें। अब आप चैनल को नहीं देखते, पूरा नहीं देखते या शेयर नहीं करते तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने हमेशा आप सबके रक्षणार्थ ही कार्य किया है और वैसी ही मैं सात्विक साधनाओं को अपलोड किया करता हूँ। आपको साधना की महत्ता और इस चैनल की महत्ता बताने के लिए मैं हाल ही में घटी 2 ऐसी हृदय विदारक घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मेरे मन को बहुत ही दुखी किया है। आज 2 मार्च है 2021। अभी हाल की ही बात है। आयशा नाम की एक मुस्लिम महिला का वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पति द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। हालांकि उसने प्रेम विवाह किया था उससे, पर बाद में वो प्रेम नहीं रहा। उसके पति द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज की भी मांग की जा रही थी और आयशा के माँ बाप उतना दहेज नहीं दे पा रहे होंगे, जो भी कारण रहा हो। तो उसका पति उसको परेशान करता था, यहाँ तक कि उसको जलील करता था और ऐसे शब्दों से उसको आहत किया कि बेचारी ने अपने मम्मी पापा से बात की। इसके बाद में उसने एक नदी के पास गई, वहाँ पर उसने वीडियो बनाया और वो वीडियो भी मैंने देखा है। हम कहते हैं कि हम लोग अर्वाचीन युग में जी रहे हैं, आधुनिक युग में जी रहे हैं और अफसोस होता है कि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं। उस महिला को उसने वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद में वो वीडियो अपने माता पिता को भेजा। अपने पति को भी भेजा। इसके बाद खुशी खुशी नदी में छलांग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन क्या होगा, क्या सजा होगी उसको? होगी भी तो कितनी होगी? इससे वो मासूम जिंदगी वो लौट करके तो नहीं आ जाएगी। और दूसरी घटना, हमारे ही कस्बे में जहाँ मैं रहता हूँ, तो मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर थाना है और थाने के अपोजिट साइड में एक सभासद जी का मकान है और वो सभासद जी के मकान में 2 पुलिस वाली महिलाएं रहती थी किराए पर। उनको वहाँ से सड़क पार करके थाने जाने में
दिक्कत नहीं होती थी, पास में ही मकान था। उसमें से एक महिला पुलिसकर्मी जो हमारे ही थाने में जिसकी ड्यूटी थी, उसका पति हमेशा घर में ही रहता था, कुछ करता नहीं था। तो एक तो ऐसा का पति निठल्ला था, एक इसका पति निठल्ला था। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति औरत की कमाई खाता है वो पापी होता है। इस पर आप लोग बहस कर सकते हैं, प्रतिवाद कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो हमारे जो महान पूर्वज थे, जिन्होंने धर्म ग्रंथों में ये लिख करके गए हैं, उनका कुछ लॉजिक रहा होगा, ऐसे तो उन्होंने लिखा नहीं होगा। तो ये जो महिला सिपाही का जो पति था, घर में पड़ा रहता था, इसने परसों यानी कि 28 फरवरी की रात को, करीब शाम रात रही होगी, वो महिला खाना बना रही थी और ये अपनी पत्नी को थाने में नाइट ड्यूटी में भेज करके आता है। वहाँ से पेट्रोल बोतल में भर के लाता है। आ करके वो जो महिला मकान मालकिन थी, जो कि एक शिक्षिका भी थी, सरकारी टीचर थी, आता है, उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है। उनके 2 बच्चों, एक मासूम बच्चा करीब अभी 11-12 महीने का ही था, एक बच्चा स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि स्कूल खुलने वाले थे। तो उन 2 मासूम बच्चों पर और शिक्षिका पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी। बच्चों को कानपुर में भर्ती कराया गया, जहां दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। और कल 5 बजे शाम तक शिक्षिका की भी मृत्यु हो गई। शिक्षिका ने पुलिस को बयान दिया है कि उनके साथ कोई झगड़ा नहीं था। महिला पुलिसकर्मी का कहना है कि उनका जो पति था वह इस समय डिप्रेशन में था। अब डिप्रेशन में था या नहीं था, इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन जब वो जला करके भागा है, हाईवे पर आया और हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि वो भी जीवित है। इधर शिक्षिका के जो पति थे वो भी अपने रोजगार के लिए कुछ नहीं करते थे, हालांकि वो सभासद थे, हैं, बल्कि वो सभासद हैं। 2 बार चुनाव लड़के 2 बार सभासद बने। अच्छा खासा घर चल रहा था। अब उनके पत्नी और बच्चे तीनों की मृत्यु हो गई है। वे सभासद जी की उम्र ज़्यादा नहीं है, आराम से उनकी शादी हो जाएगी। पर वो महिला शिक्षिका जी जो ख़त्म हो गई, उनके मासूम बच्चे, उनका क्या? वो तो संसार से चले गए। गलती उनकी क्या थी? कुछ भी तो नहीं। इतनी हृदय विदारक घटना कि जो गया वो रोया। पुलिस वाले रोए, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर रोए। ऐसा कांड था वो। अब उस व्यक्ति को कानून क्या सजा देगा, कितनी सजा देगा,
हो सकता है कि डिप्रेशन का जो बहाना बनाया गया है उसके चलते वो व्यक्ति को सजा भी ना मिले, और मिलेगी भी तो कितनी मिलेगी। अब मैं बात पर आता हूँ कि अगर हम सबको किसी को ये पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, हम कितने वर्ष जिएंगे, अचानक क्या होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए हम लोग भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो हमसे भूल चूक हुई हो उनको माफ़ करना और मेरे जीवन को निष्कंटक करना, हमारे जीवन को आने वाली परेशानियों से बचाना। इसलिए हर व्यक्ति को आस्तिक होना ही चाहिए। और हम उन महिलाओं से भी यह विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, आत्महत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है। जिसके मन में ये विचार आवे वो कृपया इस विचार को त्यागें। ऐसा शास्त्रोक्त भी है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको सद्गति नहीं मिलती, उसको प्रेत योनि मिलती है। तो ऐसा विचार त्याग दें। दूसरे ये कि सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए कि किराएदारों के ही पक्ष में सरकार रहती है। एक व्यक्ति कितनी मेहनत से ज़मीन खरीदता है, आजकल तो बहुत महंगाई है रियल एस्टेट में, फिर वो अपना वहाँ पे मकान बनाता है। वो किराए पर अगर किसी को रख लेता है तो किराएदार वहाँ जम जाता है। सरकार भी किराएदार की सुनती है, मकान मालिक की नहीं सुनती। मेरे दृष्टि में एक सज्जन को मैं जानता हूँ, उन्होंने करीब 30 वर्ष पहले मकान किराए पर लिया था और उस मकान में रहते रहते इन्होंने उसको किराया देना बंद कर दिया। मुकदमा चला, मुकदमा हुआ, आज की तारीख में वो घर किराएदारों द्वारा बेचा जाना है। ऐसा फैसला कुछ हुआ है कि उसमें से घर का कुछ हिस्सा मकान मालिक बेचेगा और कुछ हिस्सा किराएदार बेच डालेगा। अब ये किराएदार को कौन सा अधिकार कैसे दे दिया गया? कानून में भी परिवर्तन होना चाहिए। मेरा ये सुझाव है कि आप सभी लोग जिस मकान में आप रहते हो उस अपने मकान में किराएदार ना ही रखें तो बेहतर होगा। और अगर आपको किराए के लिए ही मकान देना है तो आप अलग से मकान बना के किराए पर उठाइए। और सरकार को ये नियम बनाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किराएदार न चुन सके। जिसको किराए पे मकान लेना है, जिस व्यक्ति को किराए पर मकान देना है, वह संबंधित नगर पंचायतों में या महानगर पंचायतों में, महानगर पालिका में वह आवेदन करे और किराए पर
आवंटन सरकार को लेना चाहिए। किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। साथ में किराए की जो प्रक्रिया है, हालांकि डीड बनवा ली जाती है तो डीड तो बननी ही चाहिए, और यदि वो व्यक्ति 1 महीने या 2 महीने में किराया न दे सके तो पुलिस द्वारा उसको बेदखल कर दिया जाना चाहिए, और पेमेंट भी नगर पंचायत में ही जमा करवाना चाहिए या ऑनलाइन, और वह मकान मालिक को बुला करके दे दिया जाए। अब समय आ गया है इस प्रकार की कार्रवाई करने का और कदम उठाने का, क्योंकि किराएदार बेलगाम होते चले जा रहे हैं। सभासद जी ने किराए पर मकान दिया, बदले में अपना पूरा परिवार खो दिया। गलती क्या थी? कोई भी तो नहीं, बस गलती ये थी कि किराए पे मकान दिया था। अच्छा हो कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। ईश्वर करे उन मृतात्माओं को, इन शिक्षिका महोदया, उनके 2 मासूम बच्चों की आत्माओं को और बहन आयशा की आत्मा को भी शांति प्रदान करे, और जब उनका कहीं दूसरी जगह जन्म हो तो प्रभु से प्रार्थना है कि उनको अच्छा जीवन मिले और पूरी जिंदगी जिए। हरि ओम।